इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पीएफ का पैसा किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। आपने यदि नौकरी छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं यानी कि 60 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो आप आसानी के साथ अपने घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी के साथ अपने पीएफ के पैसे, साथ में पेंशन के पैसे, साथ के अंदर ब्याज भी विड्रॉल कर सकते हैं सीधा अपने बैंक अकाउंट के अंदर। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। चलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहां पर चल के सब कुछ बताता हूँ। पीएफ के पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको यूएन पोर्टल पर आना पड़ेगा। यूएन लॉगिन आप इस तरह से गूगल पर सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पर यूएन पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये पहला लिंक मिलता है ना, आपको यहाँ पर इसी पे क्लिक करना है। कोई ऐड वगैरह शो हो तो उसको कट कर सकते हैं। यूएन नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं और आपको कैप्चा दिखता है और यदि कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं और कैप्चा डालने के बाद में आप साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। और यदि आप भूल गए हैं पासवर्ड वगैरह तो आप फॉरगॉट भी कर सकते हैं पासवर्ड। तो यूएन नंबर वगैरह और पासवर्ड वगैरह और कैप्चा डालकर साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये दूसरी स्क्रीन आ गई है। सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी डालना है, कैप्चा डालना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आप सक्सेसफुली यूएन पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अलर्ट दिखाता है तो आप इसे लेटर के बटन पर क्लिक कर देना। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेनी है कि आपने कोई किसी अलग मेंबर आईडी के पैसे हैं वो तो नहीं लगा रखे हैं। तो यहाँ पर व्यू के बटन पर क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री पर जाएंगे और यदि आपने किसी मेंबर आईडी के पैसे लगा रखे हैं विड्रॉल के लिए और वो सक्सेसफुल विड्रॉल नहीं हुए हैं तो आप पहले पैसे नहीं निकालना नई वाले के। अभी नई वाले के तो निकल जाएंगे लेकिन पहली वाले के पैसे फंस जाएंगे और आप ऑनलाइन तरीके से उनसे नहीं निकाल पाएंगे। तो जितनी मेंबर आईडी है वो सर्विस हिस्ट्री के अंदर आप देख लेना और जिस भी डेट के अंदर आपने विड्रॉल लगाया है वो सारी चीज आपको दिख जाएगी। वो विड्रॉल सक्सेसफुली हो गया है तो आप आसानी के साथ नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो फॉर्म है दोस्तों फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C, 2 फॉर्म आपको फिल करने हैं। उसके बाद आपके पैसे विड्रॉल कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आपको आना है और पुरानी वाली के यदि पैसे नहीं निकाले तो आप निकाल सकते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। लेकिन यदि आप नई वाली के निकालना चाहते हैं या फिर किसी अदर मेंबर आईडी के पैसे हैं वो आप लगाए नहीं है तो नई वाले के निकालना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज के बटन पर ही फिर से जाना है और पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि क्लेम फॉर्म वाला है। इसके अंदर दोस्तों आपके यूएन के साथ जो भी अकाउंट लिंक है उसके अकाउंट नंबर डालने हैं और यहाँ पर वेरीफाई कर देने हैं। वो सक्सेसफुली वेरीफाई का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। अभी आपको सबसे पहले फॉर्म 19 भरना पड़ेगा तो यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर इस पर क्लिक करना है और फॉर्म 19 वाला जो ऑप्शन है ना ये वाला सिलेक्ट करना है जिसके अंदर लिखा रहा है कि ओनली पीएफ विड्रॉल। इस वाले को ही आपको सिलेक्ट करना है। दूसरे के अंदर हम करेंगे 10C वाले को। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक अपलोड करनी पड़ती है फॉर्म 15G। ये किस केस के अंदर करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके पैसे 50,000 से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर फॉर्म 15G है वो अपलोड करना पड़ता है और यदि आपने 5 साल से कम सर्विस की है तो आपको फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपने 5 साल से ज्यादा सर्विस की है तो आप फॉर्म 15G है वो अपलोड मत करना और यदि आपके पैसे 50,000 से कम है तो भी ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। हम इसे इग्नोर कर देते हैं और हम अपना पूरा एड्रेस जैसा हमारे आधार कार्ड पर लिखा गया है वैसा का वैसा यहाँ पर डाल देते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय एड्रेस के अंदर यहाँ पर हमें स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, साथ में पिन कोड वगैरह डालने पड़ेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखता है अपलोड स्कैन कॉपी एंड चेक बुक, यानी कि आप चेक बुक अपलोड कर सकते हैं यानी कि कैंसिल चेक की आप एक फोटो लेकर अपलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो पासबुक अपलोड कर सकते हैं। उसकी डिटेल है वो भी यहाँ पर दी गई है कि कितने MB की वो फोटो होनी चाहिए और कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर उसे अपलोड कर सकते हैं। पासबुक और चेकबुक पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह दिख जाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है और पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो उस पर बैंक की मोहर भी जरूर होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो आप चेकबुक अपलोड कर देना, मेरा मानना यह है आप कैंसिल चेक अपलोड कर देना। लेकिन यदि आप पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो इस तरह का मोहर यहाँ पर या फिर आप मान सकते हैं सील हमारे बैंक की तरफ से दिया जाता है वो जरूर होना चाहिए। चलिए हम इसे ही अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद में आपको इस टिक मार्क के बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको गेट आधार OTP के बटन पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिखा है उस पर OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा और आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके लास्ट के 4 डिजिट भी यहाँ पर दिखा देता है। चलिए तो हम OTP यहाँ पर फिल कर लेते हैं और वैलिडेट OTP एंड सबमिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं और हमारा सक्सेसफुली फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अभी हमने फॉर्म 19 है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। eKYC अपडेट हो गई है, यहाँ पर ये मैसेज आ गया है। यहाँ पर क्लिक करके हम PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं जो जिसकी जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है।
आप PDF देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और हम जब चाहें वो इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ट्रैक क्लेम स्टेटस के बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कब आपने फॉर्म फिल किया, किस समय पर और किस डेट पर किया, और आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर UN पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है आपका फॉर्म 19। चलिए अब होम पर दोबारा चलते हैं, और अब एम्प्लॉय शेयर एंड एम्प्लॉयर शेयर के अंदर दूसरे वाले यानी कि पेंशन वाला पैसा लेने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्म 10C है वो अपलोड करना पड़ेगा। क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे, और इस फॉर्म को भी हम सबमिट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोसीड फॉर्म पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे। उससे पहले फॉर्म 10C हमें सेलेक्ट करना है, जो कि पेंशन विड्रॉल के लिए है। हमने यहाँ पर PF विड्रॉल वाला पहले ही यानी फॉर्म 19 पहले ही यहाँ पर भर दिया है। अभी हमें एम्प्लॉय का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, जैसा सेम हम 19 को भरे हैं उसी तरह 10C को भी भरेंगे। तो सेम टू सेम भरना है वैसा ही, तो हमें पूरा एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चेकबुक की कॉपी अपलोड करनी है, यानी कि कैंसिल चेक की फोटो अपलोड करनी है, या फिर पासबुक की फोटो अपलोड करनी है। जैसे हमने 19 के अंदर अपलोड की थी उसी तरह की फोटो है वो यहाँ पर हमें चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। अपने सिस्टम के अंदर आप स्कैन करके रखना। उसके बाद में आप चाहो तो इसे व्यू करके भी देख सकते हैं। इसको आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, फिर आपको एक बार आधार पर OTP मंगाना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, जिस भी नंबर पर OTP सेंड किया गया है वो OTP हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के बटन पर हम क्लिक कर देंगे, तो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा थोड़ी सी वेट करने के बाद में। तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, और आप देख सकते हैं कि eKYC अपडेट हो गई है। विड्रॉल क्लेम के लिए सक्सेसफुली हमने फॉर्म फिल कर दिया है। चलिए हम यहाँ पर है ना ट्रैक क्लेम स्टेटस के बटन पर क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म 10C एंड फॉर्म 19 दोनों ही हमने किस टाइम पर और किस डेट पर यहाँ पर भरे हैं वो यहाँ पर दिखा दिए हैं। और यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑनलाइन क्लेम सबमिट एट ए पोर्टल, यानी पोर्टल पर आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। आप चाहे तो PDF इसकी डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों आपको लगभग 20 से 25 दिन तक वेट करना पड़ेगा। यदि आपके PF ऑफिस के अंदर ज़्यादा ऐसे PF के लिए फॉर्म नहीं आए हैं तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके पैसे हैं वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपने जाना PF विड्रॉल के बारे में। यदि आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक भी कर देना। इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।